सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मुझे एक दर्शन के बारे में बताना है जो मुझे कुछ दिन पहले ही आया था। पिता ने मुझे दिखाया था और ये दर्शन मुझे 2 बार आ चुके हैं। ये विजन्स मुझे 2 बार आ चुके हैं। मैंने मीटिंग में भी ये दर्शन बताया था। तो मैं फिर से बताना चाहती हूँ और ये इसलिए बताना चाहती हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं, मैं पिता की इच्छा से आप सबको बताना चाहती हूँ। क्योंकि पिता की इच्छा है। जब मैं थोड़ी देर पहले प्रेयर कर रही थी, वर्शिप कर रही थी, तो पिता से मैंने इच्छा पूछा कि पिता आपकी इच्छा क्या है। पिता ने कहा कि मेरी बेटी, मेरी इच्छा ये है कि मैंने कुछ दिन पहले तुझे अपने दास के बारे में बताया था, तो मैं यही चाहता हूँ कि तू फिर से उन्हें बता और सही तरीके से बता कि उन्हें समझ में आए कि पिता उन्हें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दर्शन आया। मैंने उस दर्शन में क्या देखा, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा। और मैंने जब स्वर्गदूत को देखा तो उसने वाइट कपड़े पहन रखे थे, उसने कवच पहन रखा था। उसके हाथ में एक पुस्तक थी और उसने यही कहा कि हे प्रिय दास की पुत्री, अब तुम उठो और मेरी बातों की ओर कान लगाओ। तो मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी कि वो स्वर्गदूत क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम जानती हो कि स्वर्ग राज का वारिस कौन होगा। तो मैंने कहा हे स्वर्गदूत, मैं नहीं जानती, आप ही बता दीजिए कि स्वर्ग लोग का वारिस कौन होगा, मतलब स्वर्ग राज का वारिस कौन होगा। उन्होंने मुझे बताया कि हे प्रिय दास की पुत्री, तुम सुनो, स्वर्ग राज का वारिस वही होगा जो परमेश्वर के दास दासियों का सही से आदर करेगा, जो सही तरीके से बात करेगा। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से बात नहीं करते, सही तरीके से आदर नहीं करते। मैंने उनसे पूछा, उन स्वर्गदूत से फिर पूछा कि हे स्वर्गदूत, यह सही से आदर करना क्या होता है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रिय दास की पुत्री, तुम जानती हो कि जब परमेश्वर के दास दासी से कोई बात करता है, कोई ऊंची आवाज में बात करता है, कोई घमंड से बात करता है, तो परमेश्वर पिता को बहुत दुख होता। क्योंकि परमेश्वर पिता जो है अपने दास दासियों के अंदर रहते हैं, मतलब उनका पवित्र आत्मा जो है उनके अंदर रहता है। तो वो परमेश्वर पिता जो है वो नहीं चाहते कि वो उनके दास दासियों से कोई ऊंची आवाज में बात करें। और उन्होंने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वर्ग में जाकर देख सकती हैं। पिता जो परमेश्वर पिता हैं वो कैसे रो रहे हैं, कैसे उदास बैठे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। आप खुद चलिए और चल कर देख लीजिए। मैं सच में गई तो मैंने देखा वहाँ पर पिता रो रहे थे। पिता ने कहा, पिता रो रहे थे, पिता के आंखों से आंसू आ रहे थे। पिता से पूछा कि पिता आपको क्या हुआ, आप किस बात पर रो रहे हैं। तो पिता ने कहा कि मेरी बेटी, आज मैं तेरे से अपनी मन की बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि तू मेरे बातों की ओर कान लगाती है और मेरे दर्द को जानती है, मेरी तकलीफ को जान जाती है कि पिता को किस बात से तकलीफ हुई है, किस चीज़ से उन्हें दुख हुआ है। तो पिता ने मुझे बताया, मेरी बेटी, तू जानती है कि जितने भी लोग हैं
मेरे जब दास दासी से बात करते हैं तो कोई घमंड से बात करता है, कोई ऊंची आवाज से बात करता है, लेकिन उस विषय में मेरे दास को तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कौन लोग है ना, कौन व्यक्ति, कौन ऐसा इंसान है जो मेरे दास से घमंड से बात करता है और ऊंची आवाज में बात करता है। फिर पिता ने मुझे कहा कि मेरी बेटी, तू बता कि मेरे वचन में कहाँ पर ऐसा लिखा है कि मेरे दास को कोई बेटा कहकर बुलाए, कोई भाई कहकर बुलाए। क्योंकि जब ये लोग भाई का या बेटा का, जब मेरे दास को भाई कहकर बुलाते हैं, जब मेरे दास को कोई बेटा कहकर बुलाता है, तो ये संसारिक रिश्ता जोड़ने लग जाते हैं। जबकि मेरा दास वो तुम्हारे लिए और सब लोगों के लिए, मैंने तुम्हारे लिए और बाकी लोगों के लिए आत्मिक पिता ठहराया है। हाँ, वो तुम्हारा आत्मिक पिता है, तुम्हें सही से आदर करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे दास से क्या करते हैं, उसे मजबूर कर देते हैं घुटनों पर आने के लिए, और वो प्रार्थना करवाते हैं, मेरे दास को परेशान करते हैं। क्या वो नहीं जानते कि परमेश्वर का दास जो है वो अपने परमेश्वर के द्वारा भी बात करता है। वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते, वो क्यों मेरे दास की बात को क्यों नहीं सुनते। याद रखना, जब मेरे दास की बात नहीं सुनते तो वो मेरी भी बात नहीं सुनते। वो जब मेरे दास की बात नहीं मानते तो वो मेरी भी बात नहीं मानते। उन्हें ये बात जाकर बता देना कि मैं अपने दास दासियों के अंदर रहता हूँ और मैं अपने दास दासियों के अंदर से होकर उन लोगों से बात करता हूँ। पिता ने मुझे ये भी कहा कि मेरी बेटी, स्वर्ग राज का वारिस वही होगा जो मेरे दास दासियों का सही से आदर करेगा। मैंने पिता से पूछा कि पिता, मुझे फिर से बताइए कि ये सही तरीके से आदर कैसे करना है, किस तरीके से करना है। पिता ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, वचन पढ़ने वाला नहीं, फास्टिंग रखने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला नहीं, स्वर्ग राज्य का वारिस वही होगा जो मेरे दास का सही तरीके से आदर करेगा और मेरी इच्छा को पूरी करेगा। हाँ, मैं सच सच कहता हूँ कि स्वर्ग राज का वारिस वही होगा जो मेरे इच्छाओं को पूरी करेगा। सबसे पहले उसे मेरी इच्छाओं को पूरी करनी पड़ेगी। पिता ने ये बातें कही और पिता ने कहा कि मेरी बेटी जा, अगर उन्हें यह आशीष चाहिए तो उन्हें ये बातें बता देना कि अगर आप सबको आशीष चाहिए तो पिता की इच्छा पूरी करनी है। पिता आपको बताएंगे कि उनके दास का कैसे आदर करना है। जिस दास को उन्होंने आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में ठहराया है, उस दास का कैसे आदर करना है, उस दास से कैसे बात करना है, उनके सामने कैसे पेश आना है। पिता ने ये बातें मुझे कही कि अगर उन्हें ये काम करना नहीं आता, ऐसा करना नहीं आता, तो मैं सिखाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि तुम मेरे दास का, मेरी दासी का इस तरीके से आदर करो तो तुम्हें आशीष मिलेगी। क्योंकि पिता ने यह भी कहा कि मेरी बेटी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं, है ना, बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि पिता आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। ये नहीं सोचते कि हम एक जो परमेश्वर का दास है,
जिस परमेश्वर ने जिस दास को हमारे लाइफ में ठहराया है, क्या हम उस दास का सही तरीके से आदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो ये नहीं सोचते। इसलिए उनकी आशीष रुक जाती है, और जब उनकी आशीष रुकती है तो वो मेरे ऊपर और मेरे दास के ऊपर दोष लगाने लग जाते हैं। पिता ने यही बात कही कि मेरी बेटी अगर उन्हें आशीष चाहिए तो उन्हें जाकर कह दे कि वो अपनी गलतियों के लिए क्या करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे। हाँ, ये सच बात है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सब एक बात याद रखना कि मैंने भी गलती की है। ऐसा नहीं है कि मैंने गलती नहीं की है। जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, मैं उन्हें कई बार अंकल कहकर बुलाती थी, है ना, बार बार अंकल कहती थी। तो मुझे पिता ने सिखाया कि मेरी बेटी तुझे अंकल नहीं कहना। अंकल तो हम सब्जी वाले को कहते हैं, दूध वाले को भी कहते हैं, लेकिन वो एक है ना, मेरा दास है जो मैंने तेरे लिए चुन कर भेजा, तेरे आशीषों के लिए चुन कर भेजा कि मैं उसके द्वारा तुझे क्या करूँ, आशीष दूँ। तो अगर तू मेरे दास का सही तरीके से आदर नहीं करेगी तो मैं तुझे कैसे आशीष दूंगा। तो मैंने पिता से पूछा कि पिता, मुझे आपके दास को क्या कहना है, कैसे आदर करना है। पिता ने मुझे कहा कि मेरी बेटी, ये तेरा आत्मिक पिता है, तुझे हमेशा आत्मिक पिता जैसे आदर करना, जैसे तू अपने माँ बाप का आदर करती है इसी तरह तुझे मेरे दास का भी आदर करना। जब मेरे दास का आदर करेगी तो मेरा भी आदर होगा। पिता ने ये बात मेरे से कही, और ये सच बात है कि जब मैंने पापा जी बोलना शुरू किया तब से मुझे आशीष पे आशीष मिली जा रही है और आगे भी मिलती जाएगी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं परमेश्वर पिता की मर्जी से मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को पापा जी कहकर बुलाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी सबसे पहले परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इच्छा पूछें, परमेश्वर से पूछें कि पिता, हम क्या आपके दास का सही तरीके से आदर कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बताइए कि हमें कैसे आदर करना, किस तरीके से आदर करना है, क्योंकि पिता जैसे मुझे सिखाते हैं ठीक उसी तरह आपको भी सिखाएंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस दर्शन के द्वारा आप सबको आशीष दें।